हेलो दोस्तों, भय कुमार। दोस्तों आज संडे स्पेशल में इम्पोर्टेंट जो पीटी और मेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर तो आपको मेंस में बहुत महत्वपूर्ण होगा उसको लेकर है जो आते हैं दोस्तों। और बहुत ही आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर है, आप इसको है जो ध्यान से सुनिएगा। बहुत तकनीकी बातें हैं, संवैधानिक बातें हैं और कुछ है जो आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये। तो क्या क्या है आज के बारे में हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के कार्यकाल के मूल रिकॉर्ड को है जो तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट का कुछ मामला है, इस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आगे आगे है दोस्तों कि सुधा मूर्ति जो है इनको राज्यसभा में है जो मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय महिला दिवस पर है जो घोषणा की, तो निश्चित रूप से इस पर भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फ्रांस में गर्भपात कराना कानूनी अधिकार है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में 75% तक है जो नल जल पहुंच गया, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति है जो पाकिस्तान का बनना तय हो गया, इस पर चर्चा करेंगे। G4 देश ने है सुरक्षा परिषद में संशोधन की है जो मांग की है, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और अरुणाचल प्रदेश में पहली सबसे लंबी है जो बाइलेन सुरंग का है जो निर्माण किया जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और नागरिकों का सरकार, जो हर नागरिक को सरकार के फैसले का आलोचना करने का हक है, इस पे सुप्रीम कोर्ट की कुछ बातें हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जलवायु संकट के उजागर के लिए अमिताभ घोष को इरासमस पुरस्कार मिला है, इस पर है चर्चा। चलिए हम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट पे आते हैं, क्या है जो आज का इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल से मूल रिकॉर्ड को तलब किया है। आप जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले जो राजनीतिक संकट है जो चला था महाराष्ट्र में क्या हुआ था, राजनीतिक संकट है जो इनके लिए चला था। आप पता होगा कि वहाँ एक शिवसेना पार्टी है, शिवसेना, वो है जो दो गुट में है जो बढ़ गई थी, एक उद्धव गुट और दूसरा है जो शिंदे गुट। शिंदे गुट ने दोस्तों जो टोटल जो विधानसभा में उनकी जो पार्टी की जो संख्या थी 53 थी, उसमें से 41 विधायक है जो शिंदे गुट के पास आ गए थे। 41 विधायक है जो इनके पास आ गए थे। आप जानते हैं कि किस प्रकार से है जो गुवाहाटी में है इन्होंने है जो वहाँ पर जाके अपनी पूरी विधायकों को रखा, उसके बाद सरकार में आए, बीजेपी के साथ शामिल हुए, मुख्यमंत्री बने। फिर है जो मामला ये सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया कि भाई पार्टी आखिर किसकी है। इस पे जो सुनवाई करने के लिए है जो विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय, विधानसभा अध्यक्ष के बारे में जब तक वो निर्णय नहीं लेंगे, जब तक है जो सुप्रीम कोर्ट है जो इस पे है जो अपनी है जो बात है जो जजमेंट में है जो कह चुकी थी कि इसका निर्णय है जो लोक विधानसभा अध्यक्ष लेंगे। दिक्कत क्या हुआ कि कुछ दिन पहले जो सुनवाई हुई थी और विधानसभा जो अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर, क्या नाम है, राहुल नार्वेकर, उनका नाम है राहुल नार्वेकर। उन्होंने अपना फैसला सुनाया कि जो पार्टी है, जो पार्टी जो संसदीय प्रणाली में जो पार्टी होती है जिसके पास ज़्यादा बहुमत होता है, वो है जो उस पार्टी का जो अधिकार माना जाता है। लेकिन हमने कुछ दिन पहले है जो दल बदल अधिनियम है जो पढ़ाया था, दल बदल अधिनियम क्या कहता है, उस पर है जो थोड़ी सी हम चर्चा है जो दल बदल अधिनियम पर करेंगे। तब है जो इस पूरी चीज़ को है जो आप है जो समझ जाइएगा। दल बदल अधिनियम क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा एकदम। दल बदल अधिनियम जो कानून बना है उसके बारे में चर्चा करेंगे 1985 में। इसमें सबसे पहले क्या कहा गया था, 1/3 अगर किसी पार्टी का विधायक अगर टूट जाता है और किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो है जो उसकी विधायिका है जो नहीं जाएगी। ये 1985 में कहा गया था, अगर किसी पार्टी में जाता है तो उसकी विधायिका है जो नहीं जाएगी। लेकिन है जो दोस्तों ये है जो कहीं ना कहीं है जो धीरे धीरे है जो इसमें राजनीतिक अस्थिरता का दौर है जो धीरे धीरे जो बढ़ते चला गया। फिर है जो 91वां संविधान संशोधन आया, उसमें कहा गया कि 2/3 बहुमत तो पार्टी की जितने भी विधायक हैं उसमें 2/3 बहुमत जिसके पास होगा और है जो दूसरी पार्टी में है जो जाकर है जो मर्ज हो जाएंगे, तब है जो उसकी सदस्यता है जो नहीं जाएगी। ये है जो इसको है जो फिर है जो 91 संशोधन में इसको खत्म कर दिया और फिर है जो इसको है जो लाया गया। तो इस आधार से तो सिंधे गुट के पास 41 विधायक है, ये तो करता है। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने स्वतंत्र पार्टी है जो बना ली, किसी पार्टी में है जो विलय नहीं हुए। इसीलिए है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है दल बदल अधिनियम के अंतर्गत जो कानून है जो आपने महाराष्ट्र के विधानसभा ने जिस पे है जो संख्या बल के आधार पर जो जजमेंट सुनाया है, वो है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की अवमानना है, वो है जो हम नहीं मानते हैं। उस पर जो रिपोर्ट तलब है जो किया गया है, उसका है जो क्लेरिफिकेशन मांगा गया, उस पर क्या होता है, फिर आगे जब जजमेंट इसका आएगा तो है जो फिर हम चर्चा करेंगे। लेकिन 2/3 बहुमत, उन्होंने पार्टी तोड़ा,
पार्टी तोड़ के दूसरे अपना पार्टी बना लिया। अगर दूसरे पार्टी में अगर बीजेपी में सम्मिलित हो जाते तो आप सही थे, लेकिन स्वतंत्र पार्टी बनाने के बाद ये है जो जजमेंट है जो वहाँ पर कहीं ना कहीं है जो दल बदल अधिनियम का है जो लागू नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि जो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी तो उसी की होगी जिसके पास है ज़्यादा संख्या है, पार्टी तो उसी की होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में जिनकी संख्या बल ज़्यादा है पार्टी पर अधिकार उसी का होगा, संख्या बल जिसका ज़्यादा है अधिकार उसका होगा, अधिकार ज़्यादा होगा। ये तो उनके जजमेंट में है, कहीं ना कहीं जो विरोधाभास है जो दिखता है। दूसरी चीज की जो पार्टी होती है दोस्तों, वो विधानसभा के अंदर ही सिर्फ पार्टी नहीं होती है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी भी होती है। वो सिर्फ आपके जो अध्यक्ष हैं उपाध्यक्ष जो चुनते हैं वो पार्टी नहीं है। हम कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो उस पार्टी में आस्था है तो हमसे भी है जो विचार है जो लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रक्रिया है दो अलग अलग है, एक विधायक प्रक्रिया एक अलग है, एक पार्टी की संरचना की प्रक्रिया अलग है। आप दोनों को है जो मिक्स है जो नहीं कर सकते हैं। उसी मामले में है जो दोस्तों है जो उनको है जो वहाँ पर है जो तलब किया गया है। तो 90 जो आपका दल बदल अधिनियम, यहाँ पर ये सब मेंस में है जो जरूर है जो इसको है जो केस स्टडी में रखिएगा, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा इस प्रकार से जो हम बता रहे हैं। दूसरी चीज कि किस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष का जो उनकी जो कार्यशैली है, कार्यशैली पर भी है जो उनका है जो सवाल उठ गया है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जजमेंट भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा है कि वहाँ जितने भी विधायक जो है सिंधे गुट के गए हैं उनको है जो अंत तक है जो उनको है जो डिस्क्वालिफिकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट करेगा ही करेगा, मुझे ऐसा मानना है। कहा है कि नियम के अनुरूप है जो विधानसभा अध्यक्ष की जो कार्यशैली है वो गलत है। जब तक विधानसभा अध्यक्ष का सिर्फ इतना होता है कि जो नियम है उस नियम का संचालन आप सही रूप से किए कि नहीं। यहाँ तो साफ दिखाई दे रहा है कि आपने है जो दल बदल अधिनियम कानून का है जो आपने है जो उल्लंघन किया है। तो निश्चित रूप से ये एक लैंडमार्क जजमेंट भी है जो दोस्तों आने वाला समय में बनेगा। चलिए दूसरा चीज है कि थोड़ा सा विधानसभा अध्यक्ष की थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि हर चीज को आप है जो जरूर है जो उसको रिलेट कीजिए। जब तक आप एग्जाम्पल से रिलेट नहीं कीजिएगा आपका आंसर है जो सही नहीं होगा। आप उसको है जो रिलेट कीजिए उसको केस स्टडी से। अब है जो अध्यक्ष के थोड़ी सी बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देंगे लोकसभा और विधानसभा। इसका आर्टिकल 93 में है दोस्तों, ये है जो 178 में ये है जो आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। दोनों है जो शपथ है जो संसद सदस्य के रूप में लेते हैं, सदस्य, यहाँ हुआ विधानसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य। इनकी जो मूल कार्य है दोस्तों ये है जो क्या होते हैं, गार्जियन होते हैं। यह है जो गार्जियन की भूमिका में रहते हैं दोनों। अगर इनको हटाना है दोस्तों तो सिंपल है जो प्रस्ताव लाकर है जो अविश्वास प्रस्ताव लाकर है जो इसको है जो हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाकर है जो इसको है जो हटाया जा सकता है, मैंने साधारण जो विशेष बहुमत होता है उससे। चलिए अगर हम अगर और बात करें तो इनको हटाने के लिए 14 दिन पहले है जो इनको है जो नोटिस दिया जाता है इनको हटाने के लिए। तो लोकसभा और विधानसभा अध्यक्ष अभी कौन कौन है यहाँ पर, कोटा के सांसद हैं, लोकसभा में ओम बिरला साहब हैं, ओम बिरला साहब। और ये जो है महाराष्ट्र के चर्चा कर रहे हैं तो हमने है जो किया, कौन है, राहुल नार्वेकर। राहुल नार्वेकर बहुत चर्चित है दोस्तों, इनके ही अध्यक्षता में है जो दल बदल अधिनियम की समीक्षा बैठक है जो इन्हीं की अध्यक्षता में हो रही है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सी है जो इसमें है जो क्या है जो नया मोड़ आता है। तो सिंपल सी बात है कि जो मैंने है जो बताया वो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लिए, आने वाला समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे यहाँ से आप। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। सुधा मूर्ति को राज्यसभा में है जो मनोनीत किया गया दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर है जो घोषणा की गई। राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। इस 2024 का थीम है दोस्तों फायर इंक्लूजन, फायर इंक्लूजन। ये है जो क्वेश्चन है जो हमेशा है जो पूछता है। तो यही है सुधा मूर्ति, बहुत ही अलग डायनेमिक पर्सन है दोस्तों। इनके बारे में उच्च सदन के लिए है जो नामित हुए, जानते हैं कि राष्ट्रपति है जो 12 लोगों को है जो मनोनीत करते हैं, 12 व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्र से। आर्टिकल 18 में है जो इसकी है जो चर्चा की गई है।
और इनके बारे में कहा जाता है दोस्तों 2023 में इनको पद्म भूषण और 2006 में पद्म श्री है जो मिला था। ये टेल्को में, ये है जो टेल्को में पहली महिला इंजीनियर के रूप में है जो इनको जाना जाता है दोस्तों, पहली महिला इंजीनियर के रूप में है जो इनको। जो इन्फोसिस कंपनी देखते हैं उनके है जो फाउंडर में भी है जो इनका है जो नाम रहा, बहुत ही जानते हैं कि अलग है जो पर्सन है। और जो ब्रिटेन के पीएम हैं ऋषि सुनक साहब, उनकी है जो सास भी है जो लगती है, तो एक कनेक्शन है वहाँ तक है, इसलिए बहुत अलग पर्सन है इनके लिए जो मैंने है जो इनको बताने का है जो प्रयास किया था। चलिए देखिए, फ्रांस में गर्भपात कराना कानूनी अधिकार है जो मिल गया है। आप जानते हैं कि जो गर्भपात की जो कानून है दोस्तों, फ्रांस ने एक नया निर्णय लिया है। फ्रांस ने गर्भपात कराना कानूनी अधिकार दिया गया है। कानूनी अधिकार है जो दिया गया है। भारत में अगर बात करें दोस्तों, तो मैक्सिमम 24 सप्ताह तक, ये फर्स्ट सबसे मैंने वर्स्ट केस में आप है जो 24 सप्ताह तक है जो आप है जो गर्भपात करा सकते हैं। ऐसे नॉर्मल है जो आप 20 सप्ताह तक है जो आप है जो कराने का अधिकार है, लेकिन 24 सप्ताह में आपको है जो एक मेडिकल टीम को आपको अनुमति लेनी होगी। उसके बाद है जो आप है जो 24 सप्ताह तक विशेष परिस्थिति में है जो 24 सप्ताह तक है जो करा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि फ्रांस ने जिस प्रकार से निर्णय दिया है कि महिलाओं को निजता का जो उनके अधिकार है, उनके पेट में जो बच्चे पल रहे हैं उनका अधिकार है जो उनके ऊपर होना चाहिए। लेकिन है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब 4 सप्ताह हो जाता है, जब उसके अंदर है जो स्पंदन आ जाता है, तब एक है जो जीव है जो माना जाता है। इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि है जो 20 सप्ताह के बाद है जो आप है जो एबॉर्शन है जो नहीं करा सकते हैं, गर्भपात नहीं करा सकते हैं। 24 सप्ताह है जो मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट ने, अभी हाल फिलहाल में है जो 2 केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने आया था, दोनों केस को जो रिजेक्ट किया था। एक दिल्ली की महिला थी और एक हैदराबाद की महिला थी, उनको 28 से 29 सप्ताह हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम है जो इसमें है जो कानूनी रूप से है जो अधिकार है जो नहीं दे सकते हैं। अगर किसी प्रकार की विकृति होती तो है जो इस पर जो विचार किया जा सकता था, लेकिन विकृति नहीं है। डॉक्टर ने उसको कहा कि पूरी तरह से जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है, इसलिए है जो हम है जो आपको है जो गर्भपात का अधिकार है जो नहीं दे सकते हैं। तो पीएनडीटी एक्ट 1971 आप जानते हैं, पीएनडीटी एक्ट 1971, ये सब चीज़ है जो आपको केस स्टडी में है जो कहाँ कहाँ है जो क्या चीज़ हो रहा है उसको है जो समझने का है जो प्रयास है जो जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 75% घरों में पहुंचा नल से जल। पानी है तो पानी है तो दोस्तों आपका जीवन सफल रहेगा। हर चीज, जल ही जीवन है दोस्तों, आप जानते हैं। अगर शुद्ध जल अगर ले रहे हैं तो अभी है जो WHO का एक रिपोर्ट्स आया है कि आप है जो 22% स्वास्थ्य बजट का है जो आप कम करते हैं, स्वास्थ्य बजट का है जो कम करते हैं, कम करते हैं। देखिए दोस्तों, पानी अगर आप गंदा पी रहे हैं तो आपके शरीर में है जो बीमारियों का है जो भंडार है जो धीरे धीरे है जो बढ़ रहा है। तो सरकार ने है जो सबसे पहले योजना है जो बिहार में चली थी, आपको जानते हैं नल जल योजना, बहुत ही सक्सेस है जो योजना बिहार में रही। इसी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने 2019 में है जो जल जीवन मिशन योजना की है जो शुरुआत किया। जल जीवन मिशन योजना 2024 तक है जो पूरा करना है दोस्तों, इसे 2024 तक है जो इसे पूरा करना है। और करीब टोटल 17 से 18 करोड़ घरों में है जो पहुंचाने का है जो लक्ष्य जो रखा गया है, उसका जो 75% है जो पूरा है जो कर लिया गया है। ये जो गजेंद्र शेखावत जी हैं, यह जो जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं दोस्तों, राजस्थान से आते हैं गजेंद्र शेखावत। इन्होंने बोला है कि हमने है जो 75% है जो इस चीज़ को है जो पूरा कर लिया है। तो जल ही जीवन है और जल को बचाना है जो आपका एक सामूहिक प्रयास है, एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं है। जल को जब तक आप नहीं बचाइएगा कोई नहीं बचा सकता है। जल है, मिट्टी है, पर्यावरण है, ये सब चीज़ है जो सामूहिक प्रयास होना चाहिए, व्यक्तिगत प्रयास से नहीं होता। कहता ना अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ता, उसी चलते है जो ये है जो सामूहिक प्रयास है जो इसमें है जो होना चाहिए, जिससे जो जल को बचाया जाए। देखिए बहुत सारी चीज़ें योजना चली है, ड्रिप सिंचाई योजना। हम जब खेती करते हैं तो किसान को पानी है जो बहा कर छोड़ दिया, उससे है जो कहीं ना कहीं जो जल की है जो उपलब्धता
जो दूसरे को मिलना चाहिए जो मिल नहीं रही है। जिसके पास धन है वो है जो अपना उपजा कर है जो जल का है जो जल को ड्रेन कर रहा है। तो निश्चित रूप से इसे बचाने के लिए ड्रिप सिंचाई योजना आया गया। फिर है जो इसके लिए सरकार ने है जो बहुत सारी है जो तकनीक का है जो प्रयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है जो इसमें है जो प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार है जो जल को है जो सुरक्षित है जो रखा जाए। नहीं तो आने वाला समय में दोस्तों है जो पानी पीने के लिए है जो नहीं मिलेगा। जिस प्रकार प्रदूषण बढ़ रहे हैं, मौसम का बदलाव हो रहा है, पर्यावरणीय जो संकट है जो धीरे धीरे आ रहा है। आज कल ही है जो पेपर में पढ़े होंगे कि बंगलोर का इतना बड़ा शहर जहाँ पर इतने बड़े बड़े फ्लैट बन गए, लेकिन पानी पीने के लिए है जो दोस्तों स्कूल और कॉलेज को है जो बंद कर दिया गया है। तो ये सब केस स्टडी को है जो ध्यान से है जो जरूर है जो लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत हमारा प्यारा पाकिस्तान, आसिफ अली जरदारी है जो दूसरे बार है जो वहाँ के राष्ट्रपति है जो बन रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हमने है जो पाकिस्तान पे जो चर्चा भी किया था। पाकिस्तान है जो राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी, ये है जो वहाँ के 14वें राष्ट्रपति है जो बनेंगे। अभी है जो वहाँ पर कौन है, आरिफ अलवी साहब है जो वहाँ के है जो राष्ट्रपति हैं। और है जो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान में सरकार बनी है और पीपीपी और पीएमएल नवाज दोनों मिलकर, एक भुट्टो और है जो शहबाज शरीफ दोनों मिलकर है जो एक कॉलिजन गवर्नमेंट बनाया है। उसमें है जो शहबाज शरीफ है जो 24वें प्रधानमंत्री बने हैं और माना जा रहा है कि आरिफ अली जरदारी को है जो राष्ट्रपति है जो बनना है जो तय है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए G4 देशों की ओर से है जो भारत ने है जो पेश किया यूएनएससी में सुधार का मॉडल। आप है जानते हैं कि G4 देश बहुत ही ये चर्चा में रहता है दोस्तों, और हमेशा है जो क्वेश्चन है जो G4 से पूछता है। G4 में भारत, जापान, जर्मनी और है जो ब्राजील है। ये है जो 4 देश हैं, चारों है जो उभरते हुए अर्थव्यवस्था का देश है दोस्तों। आप ध्यान रखिए जापान ही है एक है इसमें से जो है जो सबसे तेजी से है जो ग्रोइंग इकोनॉमी है जो जापान की है। भारत भी है जो अभी आने वाला समय में हो सकता है कि अभी भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है, आने वाला समय में है जो ये 4थी अर्थव्यवस्था है जो बन जाए। कुछ कुछ ऐसे न्यूज भी आ रहे हैं कि भारत है जो क्रॉस कर गया है 4थी अर्थव्यवस्था पे। तो कहा जा रहा है कि सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 से बढ़ाकर 25 से 26 किया जाए। अभी जानते हैं कि कितने हैं। अभी अगर बात करें दोस्तों तो 5 जो है अस्थाई सदस्य है और 10 अस्थाई सदस्य। तो इन्होंने टोटल को, अभी टोटल 15 होता है, इन्होंने बोला है कि 25 से है जो 26 हो जाए। तो इन्होंने अस्थाई सदस्य में है जो 6 और इसमें है जो 5 सदस्य को और है जो जोड़ने की है जो उन्होंने है जो बात की है। ये है जो हमारे संयुक्त राष्ट्र में अस्थाई है जो प्रतिनिधि के सुरक्षा परिषद में अस्थाई प्रतिनिधि के जो अध्यक्ष है रुचिरा कंबोज। ये पहले है जो भूटान की है जो ये राजनयिक भी रह चुकी है दोस्तों, और प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में पहले ही शामिल थी। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी राजनयिक पावर माने राजनयिक शक्ति, इनकी जो स्किल्स है बहुत ही है जो अच्छा है, माने ऐसा है जो इनके बारे में आर्टिकल में लिखा जाता है। तो इनको है जो वहाँ पर अस्थायी प्रतिनिधि है जो बनाया गया है। और इन्होंने कहा है कि 15 से है जो 15 से बढ़ाकर 25 से है जो 26 है जो संयुक्त राष्ट्र में है जो सदस्यों की संख्या कर जाए। और जरूरी भी है, 80 बरस है जो इसके हो गए और अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे आप है जो उसको सुधार नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ है और अभी बहुत सारी जगह युद्ध चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा परिषद का कोई रोल ही सही से नहीं आ रहा है। तो जब तक बदलाव नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो ये जो भी देश है, अमेरिका है जो इजराइल के पक्ष में वीटो लगा देता है। रूस में जब रूस और यूक्रेन के युद्ध में अगर किसी प्रकार का होता है तो रूस ने वीटो लगा देता है। तो कुछ ऐसे है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना चाहिए जिसके कारण है जो ये सब चीज़ की जो समस्या है उसको दूर है जो किया जा सके। तो G4 देशों की ओर से है जो भारत ने पेश किया है यूएनएससी में सुधार का मॉडल। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें है जो वही चीज़ लिखा हुआ कि समावेशी विकास के लिए क्या जरूरी है, इस पर है जो हमने चर्चा किया। चलिए आज पीएम अरुणाचल प्रदेश में करेंगे दुनिया का सबसे लंबी बाईलेन सुरंग का शुभारंभ। इसका नाम है 16 सुरंग, याद रखिएगा 16 सुरंग। 16 सुरंग है, ये ऑस्ट्रेलिया मॉडल पर है बना गया है दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन सबसे अच्छा मॉडल होता है जो सुरंग बनाने में, ऑस्ट्रेलिया मॉडल का है जो यूज किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश एक है जो चाइना से है जो लगने वाला बहुत ही विवादित मैंने कहा जा सकता है दोस्तों कि हमेशा है जो वहाँ पर चीन से है जो विवाद, वहाँ का तवांग क्षेत्र इस प्रकार से है जो हमेशा विवाद में रहता है। तो भारत ने है जो वहाँ तक है जो अपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का है जो प्रयास किया है, जिससे है जो चाइना को है जो काउंटर है जो किया जा सके। 12 किलोमीटर की है जो कुल है जो इसकी है जो ये सुरंग की है जो लंबाई है।
13,800 फीट पर है जिसको बनाया गया है, 13,800 फीट, और 825 करोड़ रुपया है जो लगा है दोस्तों। और निश्चित रूप से इससे है जो बढ़ने से है जो भारत के जो रणनीतिक और सामरिक शक्ति है अरुणाचल प्रदेश में बढ़ेगी, और चीन को काउंटर करने में कहीं ना कहीं है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सुरंग ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड पे है जो बनाया गया है। तो ये है जो इसकी है जो मुख्य भूमिका है, और बीआरओ ने इसकी बहुत बड़ी है जो भूमिका, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में उसकी है जो स्थापना है जो की गई थी। चलिए आगे है, हर नागरिकों को सरकार के फैसले की आलोचना का हक है। एक सुप्रीम कोर्ट में कल जजमेंट आया है दोस्तों, उस पर है जो चर्चा करेंगे हम। जैसे मान लीजिए कि 370 जो आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को है जो दो भागों में बांट दिया गया था, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा है जो लद्दाख। जब है जो उसमें एक महाराष्ट्र के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने है जो 370 के ऊपर है जो टिप्पणी किया था। क्या किया था? 370 के ऊपर है जो उन्होंने टिप्पणी किया था कि यह जो सही रूप से संवैधानिक तरीके से जो 370 को है जो नहीं हटाया गया है, तो उनके खिलाफ है जो महाराष्ट्र की जो पुलिस ने है जो एक एफआईआर दर्ज किया था, और उनके अंदर 153A जो धारा है आईपीसी का 153A धारा के अनुसार कहा कि यह जो समाज में है जो विद्वेष फैलाने के लिए है जो इस प्रकार के जो उन्होंने जो बातें की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के फैसले को आलोचना करने का अधिकार हर भारतीय को है। जो भी अब स्वतंत्र आर्टिकल 14 और 19, जो आर्टिकल 14 और 19 और 21 का है जो सुप्रीम कोर्ट ने है जो उसमें जो कहा कि हर आदमी है जो उस पर बोल सकता है, लेकिन गलत हो सही हो, लेकिन है जो आप कैसे सिद्ध कर दिए कि ये व्यक्ति ने है जो समाज में विद्वेष फैलाने के लिए है जो इन्होंने है जो 370 का गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है। उन्होंने एफआईआर को पूरा रद्द कर दिया और कहा कि हर व्यक्ति को है जो अधिकार है बोलने का और सरकार को आलोचना करने का। और उसमें आर्टिकल 153(1) की समीक्षा की भी बात की है कि आर्टिकल धारा 153(1) के जो समीक्षा की भी बात की है कि अगर इस प्रकार की अगर बातें आ रही है तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको है जो पुलिस के है जो किसी भी फर्जी केस में जो फंसा सकता है। तो एक बहुत बड़ा मामला है जो कल है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि उनको है जो फिर है जो बरी है जो कर दिया गया है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। जलवायु संकट के उजागर करने के लिए अमिताभ घोष को इरासमस पुरस्कार है जो मिला, लंदन के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। ये लंदन में इन्होंने वैश्विक रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए एक योगदान है जो अपने लेखन शैली के माध्यम से है जो दिया है, लेखन शैली के माध्यम से है जो उन्होंने दिया है। इसीलिए है जो इरासमस पुरस्कार है जो भारतीय लेखक अमिताभ घोष को जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट के सामने लाने के लिए जो प्रतिष्ठा के लिए इरासमस पुरस्कार है जो 2024 चुना गया है। ये सब क्वेश्चन है जो आप इंपॉर्टेंट रखिए, बहुत वेरी वेरी यही सब क्वेश्चन है जो पूछता है। तो यही है दोस्तों है जो सिंपल सा हिडन ट्रायल क्वेश्चन था, इसके इसीलिए जो हम आपको है जो बताने का है जो प्रयास किए। तो निश्चित रूप से आपका आज सेशन है जो यही समाप्त होता है, और उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जाते जाते हैं दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब है जरूर है जो कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।